रमजान का महीना आया, मेडिकल की लिस्ट और दवाओं की फहरिस्त लेकर गलियों का गश्त मत कीजिए। और ऐसे तो ऐसा लगता है कि इनका मुंह लटक जाता है रमजान के आते ही, जबकि अल्लाह उसके रसूल का फरमान है कि रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लानत व फिटकार इस कौम के उन लोगों पे आती है जो बीमारियों का ढकोसला रच करके दुनिया को समझाते हैं कि हम बीमार हैं। आज हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कौम और इस कौम के अफराद हर कुछ जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हमारी कौम के बड़े अफराद को और बड़ी तादाद में लोगों को अगर कुछ नहीं आता है तो वो है कुरान। हज़रात, इस वक्त कायनात में, यूनिवर्स में बहुत सारी किताबें हैं, मगर कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। और इस बात को कहने और मानने तक हमारा सिर्फ रिश्ता महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको अमली जामा पहनाते हुए इसको अपने किरदारो अमल, सीरतो सूरत से उजागर करने की जरूरत है कि हम वाकई उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसका ये ईमान है कि कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। हज़रात, कुरान करीम की आयत करीमा कह रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो कुछ भी नाजिल किया है, ये मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। हज़रात, शिफा कहते हैं क्योरनेस को, यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए और किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसकी बीमारी खत्म हो जाए तो इसको शिफा कहते हैं। और बीमारी दो तरह की होती है, जरा आप लोग सुनिए। बीमारी दो तरह की होती है, एक है रूह की बीमारी और एक है जिस्म की बीमारी। एक होता है स्पिरिचुअल डिसीज जो कि रूह से मुताल्लिक होता है, और एक होता है फिजिकली डिसीज जो कि जिस्म से मुताल्लिक होता है। आज पूरी दुनिया जिस्मानी बीमारियों के इलाज में लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है। और मैं सब की बात तो नहीं करता, लेकिन आज बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि डॉक्टर का लिबादा ओढ़ कर मरीजों के साथ डाकुओं जैसा सलूक कर रहे हैं। आज लोग बड़ी तादाद में
अपने जिस्मानी अमराज की इलाज और शिफा याबी के लिए लाखों करोड़ों हजारों रुपया खर्चा कर रहा है। लेकिन मेरे भाई, जो हमारी रूह है, रूह, उसकी इलाज, उसकी दवा, उस बीमारी को दूर करने के लिए लम्हा भी गौर फिक्र और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए कि जिस्मानी बीमारी, जो फिजिकली इंसान बीमार होता है, हो सकता है उसको माइंड का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, पैंक्रियाज का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, मसल्स एंड नर्व्स का प्रॉब्लम हो, स्किन और बोन्स का प्रॉब्लम हो। ये सारे प्रॉब्लम्स जिस्मानी अमराज से रिलेटेड है। लेकिन अजान हो जाए, टीवी चलता रहे, अजान हो रही है, बात गुफ्तगू चल रही है, अजान हो चुकी है, वजू नहीं बनाया जा रहा है, अजान हो गई है, मुसल्ला नहीं बिछाया जा रहा है, अजान हो गई है, मस्जिद को न जाया जा रहा है, तो ये जिस्मानी अमराज नहीं है, ये रूहानी इलाज बीमारी है। ये रूहानी बीमारी है, रूहानी बीमारी। तो हजरात, जिस्म बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने लोकल डॉक्टर से लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर, यहां तक के स्टेट लेवल, अदर स्टेट, मुल्क की सतह पे जाकर के इलाज कराते हैं। अगर उससे भी ज्यादा आपको पैसा है तो आप अपने मुल्क से बाहर जाकर के इलाज कराते हैं। लेकिन आपके घर में आपकी रूह का इलाज मौजूद है। लेकिन आज उस इलाज की तरफ उम्मते मुस्लिमा का ध्यान नहीं है। आज आपने ये जलसा किया है, बहुत सारे लोगों में हम जैसा इंसान भी आपके दरमियान हाजिर है। मैं आपको एक पैगाम देता हूं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म के साथ साथ रूह और रूह के साथ साथ जिस्म की बीमारियों का इलाज रखा है। और अल्लाह ने फरमाया कि कुरान करीम के अंदर जो कुछ भी नाजिल किया गया है, ये मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। सहाबाए किराम का एक काफिला एक कबीला के दरमियान आता है। अरब के अंदर बहुत सारे कबाइल थे। उन्हीं कबाइल में से किसी कबीला, किसी ग्रोह और किसी जमात के दरमियान सहाबाए किराम का काफिला पहुंचता है। मगर उन लोगों ने आपकी मेहमान नवाजी नहीं की, अपने मेहमान का कद्र नहीं किया। तो आप सहाबाए किराम अपनी जमात के साथ अलहदा हो गए। उसी दरमियान उस कबीला के सरदार को किसी मोजी जानवर ने डस लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वो लोग दौड़ करके सहाबाए किराम के पास तशरीफ लाए। बिलाखिर ये कि उसमें से एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा करके कुरान करीम की आयत को तिलावत करके दम करते हैं। उससे उसकी वो बीमारी, वो परेशानी, वो तकलीफ, वो दुख दूर हो जाता है। हज़रात, ये तो बात उस जमाने की है। आज के जमाने में भी
बाद नमाजे मगरिब खुसूसियत के साथ तकरीबन हर सुन्नी मस्जिद के बाहर भीड़ लगी रहती है लोगों को दम कराने की। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कुरान की आयतों की तिलावत और उसके दम से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, इसलिए तो जा रहे हैं। और एक हदीस बुखारी की ही है, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा की जौज़ाए मोहतरमा और हम तमाम मोमिनीन की माँ है। आप फरमाती हैं कि जिस मर्ज में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा का विसाल हुआ, जब तक आप पूरे तरीके से इस काम को अंजाम देते रहे, खुद से किए क्या, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करके आप अपने ऊपर दम किया करते थे। लेकिन जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा इस काम को ना फरमाए तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि उसके बाद मैं इसको पढ़ करके हुजूर को दम किया करती थी। तो हजरात, कुरान करीम अमराज की शिफा है, यह हदीस से साबित है। और जो मर्ज में मुब्तला हो, आयते कुरानिया की तिलावत करके उसको दम किया जाए, यह हदीस से साबित है। लेकिन आज हमारी कौम सिर्फ इसी पर बिलीव करती है, इसी पर ईमान और अकीदा रखती है। लेकिन क्या हमारी कौम को यह बात पता नहीं है कि जब हमारा दिल बीमार हो जाए, जब हमारी रूह बीमार हो जाए, जब दीन के कामों में हमारा दिल मन लगना बंद हो जाए, जैसे देखिए ये महफिले रसूल है, जलसा है, अल्लाह उसके रसूल की बातें बताई जाएगी। आज कई हफ्तों से इसका इश्तिहार हो रहा है, इसका ऐलान किया जा रहा है, उसके बावजूद देखिए लोगों की आमद कितनी है। देखिए जो नहीं आए हैं वो ये ना समझे कि हम नहीं गए हैं, बल्कि वो अपने नसीब पर, अपनी किस्मत पर रोए कि अहले महफिल ने हमें बुलाया नहीं है। आज जो आए हैं वो ये ना सोचे कि हम आए हैं, बल्कि आप अपने नसीब पर, आप अपनी किस्मत पर नाज़ा हो कि महफिल वाले ने आपको इस काबिल समझा और बुला लिया। हज़रात, यहां पे कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, सीरत सहाबा और सीरत उलमा और सालिहीन के हवाले से बातें की जाएगी, लेकिन हमारी कौम का दिल लगता नहीं है इसमें। लेकिन यही नाचने की महफिल हो तो पहली सफ में बूढ़े रहेंगे। हजरात, आज शर्म करने की बात है, ये 1 जनवरी आ रही है, 1 जनवरी, ये मुसलमान कौम आज तो हर एतबार से नंगी है। इल्मे शरा, इल्मे शरीयत, इल्मे तरीकत, इल्मे मार्फत, इल्मे दुनिया, हर एतबार से ये कौम आ रही है। हज़रात, आपको पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबिहत को, रविश को इख्तियार करेगा
कल कयामत के दिन अल्लाह उस कौम को उसी के साथ उठाएगा। आज ये नए साल का कंसेप्ट किसने दिया है आपको? कुरान को सूरह फातिहा के हमजा से वन्नास के सीन तक पढ़ लीजिए आप। पूरा कुरान आपको 1 जनवरी मनाने का कंसेप्ट नहीं देता है। सिहाए सित्ता और दिगर कुतुबे अहादीस को पढ़ लीजिए आप, कहीं से भी आपको 1 जनवरी सेलिब्रेट करने का कंसेप्ट नहीं मिलता है। 1450 साल की इस्लामी तारीख का मुताला कर लीजिए आप, आपको कहीं से भी 1 जनवरी मनाने का कंसेप्ट नहीं मिलता। फिर ये कौम दीवाना क्यों बनी है? ये कौम आखिर दीवाना क्यों बनी है? तो हजरात, इस कौम के पास कुछ नहीं है सिवाय जिहालत के। इस कौम के पास कुछ नहीं है सिवाय गवारपन के। यही वजह है कि आज महफिले मिलाद हो या महफिले जलसा हो या महफिले सेमिनार हो, जहां सलीके और गुफ्तगू, सलीके और तरीके की गुफ्तगू होती है, वहां ये कौम नहीं बैठती। जहां हू हा हंगामा हो, जहां मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, इंजॉयफुल इवेंट्स हो, वहां ये कौम का मन लगता है, दिल लगता है। हजरात, अगर ये बीमारी है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी रूह बीमार हो गई। हमारा दिल होने के बावजूद भी मर चुका है। सांस तो लिया जा रहा है मगर उस दिल में रूहानियत की कोई जगह नहीं बाकी रही है। हजरात, बात तो बहुत कोई है, लेकिन आप सुनिए, जब जिस्म बीमार होता है तो आप आकर के इमाम साहब से, आप अपने इर्दो गिर्द के मौलाना साहब से, हाफिज साहब से, कारी साहब से दम कराते हैं, पीते हैं और जिस्मानी अमराज खत्म। लेकिन जब रूह बीमार हो जाए, जब दिल अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके को कबूल करके अमल करने से कासिर हो जाए, तो आप समझ जाइए कि जिस्म बीमार नहीं है, दिल बीमार है, रूह बीमार है। और इस रूह का इलाज करना है तो 2 चीज है। कसरत से अपनी मौत को याद कीजिए और कसरत से अल्लाह की इस मुकद्दस किताब कलामे मजीद की तिलावत कीजिए। हदीस का मफहूम है कि जो कसरत से मौत को याद करेगा और किताबुल्लाह की तिलावत करेगा, अल्लाह उसकी रूह के साथ साथ उसकी जिस्म की बीमारियों को दूर फरमा देगा। हजरात, आज हमारी कौम का जो हाल है वो आप इकाई से लेकर के दहाई तक और दहाई से लेकर के सैकड़ा तक देख सकते हैं। यानी बचपन से लेकर 55 तक आप हर उम्र के लोगों का स्टडी कीजिए, उसका कैलकुलेशन कीजिए, उसका मुहासबा कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उम्मते मुस्लिमा आप ये किस हाल में है और किस सिचुएशन में है। हज़रात, आज बेटा और बेटी को माँ बाप दुहाई देते हैं कि माँ बाप का हक पूरा नहीं करोगे तो कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। लेकिन आज मेरी उम्मत को ये बात, मेरे इस कौम को ये बात पता नहीं है कि जहां माँ बाप का हक है, अपने से बड़ों का हक है, बच्चों का हक है, आस पड़ोस का हक है, यही नहीं है बल्कि कुरान का भी हक है। और कुरान का तो 5 है, 5 यानी हुकूके कुरान 5 है हर ईमान वाले पे। अगर इस पे बात की जाए तफसील से तो यूं ही रात आधी हो जाएगी। लेकिन हजरात,
मैं मुख्तसरन अपनी बात को कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। कल कयामत के दिन आपने सुना होगा कि हदीस में आया है कि दो चीज अहले ईमान की शफाअत करेंगे, एक है रमजान और दूसरा है कुरान। लेकिन हजरात, ये सिर्फ शफाअत ही नहीं करेंगे, बल्कि जो कोई इनके साथ जुल्म किया होगा, जो कोई इनके साथ ज्यादती किया होगा, जो कोई इनके हुकूक को कमा हक़्क़हू अदा न किया होगा, ये रब की बारगाह में उसकी शिकायत भी करेंगे। जिस तरह अल्लाह इनकी शफाअत को बंदों के हक में कबूल फरमाएगा, इसी तरीके से बंदों की शिकायत कुरान और रमजान के हक में कबूल की जाएगी। यानी सिक्के का एक ही पहलू नहीं है, दूसरा पहलू भी है। हजरात, 5 हक है, सुन लीजिए आप। एक है तस्दीके कुरान, एक है तरतीले कुरान, एक है तफहीमे कुरान, एक है तामीले कुरान और एक है तबलीगे कुरान। पांचों को लफ्ज में समझिए, आसान में, जो आपको समझ में आ जाए। तस्दीके कुरान का मतलब होता है कि कुरान नाजिल हुआ, ईमान ले आओ। चाहे तुम किसी भी दीन पर हो, चाहे तुम किसी भी मजहब पर हो, किसी भी इंजील, तौरात, ज़बूर, वेद, कुरान किसी को मानते हो, सबको छोड़ो, कुरान पर ईमान ले आओ। यह है तस्दीके कुरान। अगर आज आप किसी मुसलमान से पूछिए कि भाई आपका ईमान है ना कुरान पे, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल है, और कहना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि जब जरूरत पेश आए साबित करने का कि वाकई हमारा ईमान कुरान पर है, तो जब आजान हो गई है तो नमाज पढ़िए, आपका ये अमल साबित कर देगा कि आप कुरान पर ईमान रखते हैं। रमजान का महीना आया, मेडिकल की लिस्ट और दवाओं की फहरिस्त लेकर गलियों का गश्त मत कीजिए। और ऐसे तो ऐसा लगता है कि इनका मुंह लटक जाता है रमजान के आते ही, जबकि अल्लाह उसके रसूल का फरमान है कि रहमतों का नुज़ूल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा लानत व फिटकार इस कौम के उन लोगों पे आती है जो बीमारियों का ढकोसला रच करके दुनिया को समझाते हैं कि हम बीमार हैं। हजरात, आज देखिए हमारी कौम के लोगों का हाल क्या है, सुनिए। रास्ता चल रहे हैं, सवारी से हो या पैदल हो, और सामने से कोई बिल्ली रास्ता काट देती है, ये जनाब यू टर्न लेते हैं और वापस चले आते हैं। क्या है बात? अरे मौलाना जानते नहीं हो, किस चीज के मौलाना हो, यही समझाएगा आपको। किस चीज के मौलाना हो? तुमने देखा नहीं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, इसका मतलब होता है कि आगे जाओगे तो खतरा है। सुबह सुबह जा रहा है, किसी पड़ोस के आदमी ने कह दिया बाबू कहां जा रहे हो, मने मन गाली देता है। इस हरामखोर को टोकना था, हम ही को टोका, पूरा जतरा खराब करके रख दिया। सुबह सुबह कौवा आकर के घर पे अगर बोल दे, कौवा के साथ साथ न जाने किस किस डाइन जोगिन का नाम ले लेकर गालियां बका जाता है। चुप। अब सोचिए कि क्या कुरान करीम ने हमें यही दर्श दिया? कुरान करीम ने कहा है कि हर नुकसान और फायदे की जिम्मेदारी और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से है। किसी बिल्ली और कौवे की जानिब से फायदा नुकसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से है। लेकिन मुसलमानों का हाल देख लीजिए, कुरान पर ईमान भी है और बिल्ली के रास्ता काटने से आगे बढ़ भी नहीं रहा। कौवा के बोलने से अपना काम खराब होने का अंदेशा पाल करके रखा है। ये तस्दीक बिल कुरान नहीं है। कुरान पर ईमान का मतलब यह है
कि अगर कुरान ने कह दिया तो उसको करने के लिए लम्हा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। हजरात, दूसरी चीज है तरतीले कुरान। तरतीले कुरान का क्या मतलब होता है? कुरान को पढ़ना। कुरान पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। आज तो ये बेचारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा लोग बैठे हुए हैं, खाला और नानी कुरान पढ़ा रही है। अब खाला नानी से कुरान पढ़ोगे तो कैसा पढ़ोगे? हजरात, मैं एक झलक बता रहा हूं और बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरा के बारे में बता रहा हूं, जिसके बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज बगैर सूरे फातिहा के हो ही नहीं सकती। अब सूरे फलक की जगह सूरे नास पढ़ ले, सूरे लहब की जगह सूरे अखलास पढ़ ले, लेकिन सूरे फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती है। आज जो कौम सही से कुरान नहीं पढ़ सकती, वो क्या खाक कुरान पर ईमान लाएगी? हजरात, गौर करने की बात है। आज तो कुरान को, आज सारे सब्जेक्ट्स की कीमत बदल गई, लेकिन कुरान सिखाने वाले लोगों को आज भी 100 रुपए में टरका दिया जाता है। आज भी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के लिए हजारों हजार रुपया ये कौम खर्च कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कीजिए, आप कीजिए, मगर ये तमाम वो किताबें हैं कि अपने पढ़ने वाले के साथ उसी वक्त तक रहेगी जब तक उसका पढ़ने वाला दुनिया में रहेगा। मगर कुरान वो किताब है कि जो उसे लगाएगा उसके साथ दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। आज मुसलमानों ने उस किताब का हाल क्या किया? पढ़ाने वाले को 100 रुपया महीना। पढ़ने का हाल क्या है? तो देखिए हजरात, सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत है। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। क्या है वो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे अहले इल्म बैठे हैं, इनको तो समझने की बातें नहीं। हम तो पहले ही कह दिए हैं कि ये जलसा आपका है और आपके लिए, इनको तो समझाना नहीं। अल्हम्दु, यहाँ पे हा है, हा, और ये दो गो है। एक इससे कम साउंड के साथ निकलती है हा, और एक है हा, ये थोड़ा सा डीप साउंड के साथ निकलती है। दोनों में फर्क है। सुनिए, एक फर्क मैं बताता हूं, और इस कौम को अपने किए हुए का मुहासबा करना है, और इस जलसे का ये पैगाम क्या है? अगर आप सही से पढ़ते हैं तो उस सूरत में माना होता है कि तमाम तारीफ उसके लिए, यानी उस रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो कि सारी कायनात का रब है। अगर आप उसको उस तरीके से न पढ़ करके गलत तरीके से पढ़ते हैं, जैसे छोटी हा कहते हैं हम लोग, उससे पढ़ते हैं, तो उस सूरत में माना होता है कि फटा पुराना कपड़ा उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का रब है। पूरी जिंदगी, यहां तक कि आपकी उम्र सुबह कयामत तक की हो जाए, और इस माना मफहूम के साथ आप नमाज पढ़े, कयामत तो आ जाएगी मगर आपकी नमाज नहीं होगी। सुबह कयामत तक उम्र हो जाए और उस वक्त तक आप इसी सूरत में, इसी हालत में, इसी तरीके पे कायम रह करके नमाज पढ़े, हजरात नमाज नहीं होगी। क्यों? शरीयत का मसला है कि ऐसी किरत, ऐसी तिलावत जिससे माना और मफहूम में तब्दीली वाक़े हो, फसाद वाक़े हो, वो नमाज नहीं होती।
अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर पहनाया भी जा रहा है जो कि इससे पाक है, जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, और अपने लिए बेहतरीन कपड़ा और अपने रब के लिए फटा पुराना कपड़ा, जाने अनजाने में लोग गलती करके ये काम कर रहे हैं, तो इसका क्या हल है? वो ये है कि आपने ये जलसा मुनाकिद किया है, यहाँ से पैगाम लेकर जाइए। बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं। सही तरीके से कुरान खुद भी पढ़ना है और अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। हजरात, तरतीले कुरान और हमारे यहाँ पढ़ने का भी ड्यूरेशन, टाइम, ईयर, महीना, हर दिन कुरान नहीं पढ़ा जाता। हमारे यहाँ इसके लिए भी महीना मुतय्यन है। हजरात, ऐसा नहीं है। आप अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए। कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसमें कुरान की तिलावत नहीं है। नमाज भी हो जाएगी, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी। और जब इस रविश पर कायम होंगे तो जिस्म की बीमारियों के साथ साथ उम्मते मुस्लिमा की रूह की बीमारियों का इलाज हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है? तामीले कुरान, तफहीमे कुरान। आज हम लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ लिए काफी है। नहीं, मैंने जो हदीस पढ़ा है, आज तो हमारे यहाँ जिसको पैसा है उसको बेहतर समझा जाता है, जिसके पास ताकत है उसको बेहतर समझा जाता है, जिसके पास बहुत कुछ है उसे बेहतर समझा जाता है। लेकिन ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ये तुम्हारी सोच है। मदीने वाले आका की सोच क्या है वो मुलाहिजा कीजिए आप। हुजूर फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। क्या है लोगों, पैसे की बुनियाद पर अच्छाई का डिसीजन नहीं होता है। दौलत और इक़्तिदार और ताकत की बुनियाद पर अच्छाई का डिसीजन और फैसला नहीं होता है। संख्या और तादाद और सरों की गिनती की बुनियाद पर अच्छाइयों का फैसला नहीं होता है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, नबियों के नबी फरमाते हैं, सैयदुल अंबिया व रसूल फरमाते हैं कि तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता भी है, सीखता भी है और लोगों को सिखाता भी है। आज तो हमने ना ये कंसेप्ट पाला है कि जिसके पास पैसा है वो अच्छा है, जिसके पास बंगलो है, MIG है, LIG फ्लैट है वो अच्छा है, जिसके पास लग्जरियस BMW सफारी, जैगवार, ऑडी, फरारी जैसी गाड़ियां हैं वो अच्छा है। लेकिन ऐ लोगों, मस्जिद की टूटी चटाई पर बैठ करके जो कुरान सीख रहा है और सिखा रहा है, आका फरमाते हैं कि वो सबसे बेहतर है। तो हज़रात, अगर ये बेहतर है तो कौम भी उसी वक्त बेहतर है जबकि उसका रिश्ता कुरान से वाबिस्ता हो। अगर ये कौम कुरान से अपने रिश्ते को वाबिस्ता नहीं करेगी और दुनिया की चौखटों पे बैठकर खैरात की भीख मांगेगी तो दुनिया वाले लात तो मार सकते हैं मगर भीख नहीं देंगे। मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम जलीलो रुस्वा हुए तारीके कुरान होकर। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कहा कि अगर इस कौम के अफराद मुअज़्ज़ज़ थे, मोहतरम थे, रिस्पेक्टेड थे, तो वो इस वजह से थे कि कुरान से उनका रिश्ता था। और आज तुम समंदरों के झाग के बराबर होने के बावजूद, बड़ी तादाद और संख्या में होने के बावजूद जलीलो रुस्वा हो तो उसकी वजह यह है कि तुम्हारा रिश्ता कुरान से नहीं है। हज़रात, तो क्या है? तफहीमे कुरान। सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं है, कुरान को समझना भी है। उसके बाद क्या है? तामीले कुरान। पढ़ने से काम नहीं होगा, समझने से काम नहीं होगा, बल्कि कुरान पर अमल भी करना पड़ेगा। कुरान पर अमल भी करना पड़ेगा।
आज तो हमारी कौम के लोगों ने इसे तावीज, दुआ, भूत जिन्नात भगाने की किताब समझा। अपने अंदर जो भूत जिन्नात शैतान पलीत खबीस खबीसा बैठी है उसको भगाने के बारे में तो तसव्वुर नहीं करता। हजरात, लोबान जलाने से शैतान भागेगा लेकिन कुरान पढ़ने से शैतान नहीं भागेगा। हजरात, तो कुरान पर अमल होना चाहिए, अमल। उसके बाद क्या है? तबलीगे कुरान। जिसने अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है, खुद को कुरान से मुज़य्यनो आरास्ता करे और उसके बाद इस कुरान की तबलीग लोगों को करे। ये 5 हुकूक है जो अहले ईमान पर लागू होते हैं। आज तक तो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं रहा हो। हजरात, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं एक बात कह के कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि ये ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। और कुरान करीम ने कहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसमें मोमिनीन के लिए शिफा रहमत है। हजरात, इस अहद के साथ यहाँ पे बैठिए कि जो बातें होंगी उसको सुनेंगे, उस पे अमल करेंगे। आइए एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए।